वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 47 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 46 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सी फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है वह फसल है जजोबा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धनु यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? धनु यात्रा उत्सव संबंधित है ओडिशा राज्य से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया, क्षय रोग तथा टाइफाइड। यह तीनों रोग जीवाणु से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है डाबोंग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश 100% लैंड लोड पोर्ट बढ़ने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 100% लैंड लोड पोर्ट बढ़ने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों के द्वारा अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दृष्टिबाधित छात्रों के द्वारा अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है वेनिला एजेंस का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिक्किम को डैश वर्ष में भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था? तो दोस्तों, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1975 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे बी, पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर बी। जबकि हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के.एम. पनिक्कर, न्यायमूर्ति एस. फजल अली, यह तीनों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्टाजेना घोषणा 1984 निम्न में से संबंधित है? कार्टाजेना घोषणा 1984 संबंधित है शरणार्थियों का संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में निम्नलिखित में से किसको सरकार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना स्थित है नेपाल देश में, ऑप्शन नंबर सी।
अरुण 3 हाइड्रो परियोजना पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रिप्स के प्रस्ताव की पेशकश की स्थिति को असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा था? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्ताव की पेशकश की स्थिति को असफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला शहर है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण में पटना को बिहार के उत्तर में हाजीपुर से जोड़ने वाली गंगा पर बने पुल का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। पुल की लंबाई 5750 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला है? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला है शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का नेता होता है? कैबिनेट स्तर का नेता होता है विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों वह इस्पात संयंत्र हो जाएगा टिस्को, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो या अधिक कोशिकाएं विपरीत टर्मिनलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है तो इसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है बैटरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में उपयोग किया जाता है अभिसारी लेंस का, यानी कि उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बैंथिक क्षेत्र पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंथिक क्षेत्र पाया जाता है जल पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है बिहार के भागलपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।